ये देखो अभी मैं दिरांग में हूँ। ये नमकीन का पैकेट भी देखो कितने हाई एल्टीट्यूड पे आ गया मैं। नमकीन का पैकेट भी फटने वाला हो रहा है। और ये देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी दिखाई गई कि कहाँ पे कौन सा जानवर पाया जाता है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश के कामेंग डिस्ट्रिक्ट के लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस है। और यहाँ पे ये मिथुन है और उसका एक बच्चा है। मिथुन का यहाँ पे लोग शिकार भी करते हैं, इसका दूध भी पीते हैं और इसका चीज़ भी बनाते हैं। 1000 फीट की हाइट पे टनल है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेलकम टू वेस्ट कामेंग शेला टनल। और सामने लिखा हुआ है यू आर एट 13,000 फीट इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स। स्वागत हो चुका है तवांग में। ये लिखा हुआ है आई लव तवांग। और यहाँ पे लिखी हुई है अपनी गाड़ी 100 डेज इन इंडिया। और ये है गेट वे टू तवांग, तवांग का गेट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 100 डेज इन इंडिया सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। अभी मैं हूँ बोमडिला के अंदर। और बोमडिला के अंदर यहाँ पे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी रात को पार्क करके उसी के अंदर सो गया था। और अपनी आज की वीडियो में मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाला हूँ तवांग की तरफ। मैं जा रहा हूँ दिल्ली से तवांग। तो रास्ते में सबसे पहले मैं वाराणसी रुका, फिर मैं जयगांव रुका, वहाँ से मैं भूटान विजिट करके आया, फिर वहाँ से मैं एक जगह और गुवाहाटी पार करके रास्ते में रुका, फिर वहाँ से मैं गुवाहाटी के बाद फिर बोमडिला आके रुका। तो अब 5वां दिन है मेरा तवांग जाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बोमडिला से तवांग तक की जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों के रास्ते से होते हुए मैं तवांग जाने वाला हूँ। और देखो ऊपर पहाड़ कितने सुंदर दिख रहे हैं। जैसे जैसे हाइट गेन करूँगा ना मैं, तो देखो पहाड़ के ऊपर बादल ऐसे मूवमेंट दिख रहा है बादलों का, तो बारिश भी हो सकती है ऊपर। और बोमडिला का एल्टीट्यूड है 2800 मीटर और मुझे लग रहा है तवांग का एल्टीट्यूड है 3500 मीटर के आसपास। तो अभी और हाइट गेन करने वाला हूँ मैं पहाड़ के रास्ते से। तो सबसे पहले तो यहीं से मेरी आधी टंकी हो रही है गाड़ी में, तो सबसे पहले टैंक फुल करवा लेता हूँ यहीं से, क्योंकि अब यहाँ के बाद सीधा तवांग में पेट्रोल पंप मिलेगा। और तवांग वाले पेट्रोल पंप पे अगर डीजल ना मिला तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। और ये देखो यहाँ का एल्टीट्यूड है 2350 मीटर। अभी मैं बोमडिला के अंदर हूँ और यहाँ से तवांग जब जाऊँगा तब दिखाऊंगा आपको बोमडिला से तवांग में कितना एल्टीट्यूड गेन होता है। और फिलहाल देखो मेरी गाड़ी की टंकी मतलब टंकी के अंदर 2 डंडे तो बचे हुए हैं। और यहाँ से तवांग का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और मेरी गाड़ी रेंज दिखा रही है 228 किलोमीटर की। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि पहाड़ का रास्ता है, तो इसलिए यहीं से अपनी गाड़ी में टैंक फुल करवा के चलते हैं। देखो यहाँ पे अरुणाचल में 84 का डीजल है, 82 का डीजल है। अपनी गाड़ी में डीजल फुल करवाते हैं फिर चलेंगे। 3500 रुपये का 42 लीटर डीजल आया है। नहीं, गाड़ी का टैंक फुल हो चुका है। और देखो 793 किलोमीटर की रेंज आ चुकी है गाड़ी के अंदर। तो 770 किलोमीटर चल जाएगी अभी। 700 तो दोस्तों बोमडिला से लगभग आधा 1 घंटा ड्राइव करने के बाद मैं यहाँ पे पहाड़ वाले रास्ते पे आ गया। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर व्यू है। वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ से ना दिरांग थोड़ा सा दूर है, मतलब अभी 10-15-20 किलोमीटर दूर दिरांग बचा है। तो बोमडिला से चलने के बाद पहले दिरांग आएगा, फिर उसके बाद तवांग आएगा। तो ऐसे पहाड़ वाले रास्तों से होते हुए मैं जा रहा हूँ। और जगह जगह रास्ते में ना इतने सुंदर सुंदर व्यू आ जा रहे हैं, इतने सुंदर व्यू आ जा रहे हैं जो मैंने आज तक नहीं देखे। ये देखो नीचे पहाड़ी का कितना सुंदर व्यू दिख रहा है आपको। और यहाँ पे ये गुम्फा बना हुआ है शांति स्तूपा, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे पूरी वाइब है। कल की वीडियो में तो जब मैं आया, कल आपने देखा होगा, कल की वीडियो में तो बहुत सारी बारिश पड़ रही थी रास्ते में, तो मैं ज़्यादा कुछ खास व्यू दिखे नहीं। लेकिन यहाँ पे आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप निकल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब धूप निकल रही है लेकिन हवा गर्म नहीं चल रही है, हवा चल रही है ठंडी। तो ऐसे कितने सुंदर व्यू के साथ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। और इसी व्यू पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब आगे दिरांग की तरफ चलते हैं। और रास्ते में कहीं जो खाने पीने की दुकान आएंगी, रेस्ट स्टॉप आएगा, वहाँ पे खाना पीना खाऊंगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह छोटी छोटी ईटरी सी बनी हुई है, उन पे खाना मिलता है। तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का खाना कैसा है। कल तो मैंने थाली खाई थी, आज कुछ और खाएंगे। तो काफ़ी सुंदर है अरुणाचल प्रदेश। और देखो चोमा टाउन में मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ से चोमा टाउन में अभी कहीं खाने पीने की दुकान देखता हूँ। और यहाँ से सेला टॉप है 72 किलोमीटर दूर। तो सेला टॉप जाने के 2 तरीके हैं। अगर आप सेला पास से होके जाते हैं या सेला टनल से होके जाते हैं, तो मैं सेला टनल से होके जाऊंगा। देखो मैं अभी चोंगा विलेज पहुंच चुका हूँ। यहाँ से तवांग 150 किलोमीटर दूर है और सेला टॉप 73 किलोमीटर दूर है। और तो फिलहाल मैं सेला टॉप जाने के 2 रास्ते हैं। अगर आप सेला पास से होके जाते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, लेकिन अगर आप सेला टनल से होके जाते हैं तो वो जल्दी पहुंच जाता है। तो 73 किलोमीटर दूर चलता है यहाँ से। अभी रास्ते में खाने पीने के लिए रुकूंगा कहीं पे।
दोस्तों देखो दिरांग में अपना स्वागत हो चुका है। यहाँ पे है दिरांग का गेट। वेलकम टू दिरांग डिजोंग। देखो कितना सुंदर गेट है। अभी यहाँ पे एक गाड़ी का फोटो खींचते हो। तो ये देखो दिरांग टाउन के अंदर अपनी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे घर वर बने हुए हैं, रहने की बसावट है और रेस्टोरेंट कैफे काफी बहुत सारे हैं। तो यही दिरांग में ही सोच रहा हूँ मैं कुछ लंच कर लेता हूँ, क्योंकि अभी निकले हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है। 11 बज गया, मैं 9 बजे निकला था, तो 2 घंटे ड्राइव कर लिए मैंने। अभी दिरांग टाउन में ही देखो कितना सुंदर वेदर है। सामने आपको बादल साफ साफ दिख रहे होंगे। आज बारिश का मौसम नहीं है, कल तो बहुत तेज बारिश हो रही है। जब मैं बोमडिला तक आया था तो यहीं पे दिरांग में आने के बाद ना थोड़ा सा रोड खराब मिला है और सामने से बहुत सारे ट्रक और बस आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सिंगल रोड है। जगह से मुझे लग रहा है यहाँ से लैंडस्लाइड हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा रोड खराब है दिरांग में। अभी आर्मी के ट्रक्स आ रहे हैं तो यहाँ से ये देखो अभी मैं दिरांग में हूँ। ये नमकीन का पैकेट भी देखो कितने हाई एल्टीट्यूड पे आ गया मैं। नमकीन का पैकेट भी फटने वाला हो रहा है, कितना फूल गया है। तो यहाँ पे देखो अभी मैं बोमडिला से 50 किलोमीटर दूर चल के आ गया हूँ। और यहीं पे एक कैंटीन थी और यहाँ पे डिकैथलॉन के सामान भी मिल रहे हैं। अगर आपको ऊपर ठंड मिलती है ना तो उसके लिए यहाँ पे आपको डिकैथलॉन के सामान भी मिल रहे हैं। तो मैंने यहीं पे चाय पी ली और ब्रेड पकौड़ा खा लिया। अब चलते हैं आगे की तरफ। पीछे एक मिलिट्री की कैंटीन आई थी, वहाँ पे मैंने चाय पी ली, ब्रेड पकौड़ा खा लिया और थोड़े बहुत नमकीन बिस्किट ले लिए अपने रास्ते के लिए। अब यहाँ पे बैसाख यहाँ पे ब्लेजिंग स्वॉर्ड डिवीजन पे आ गया हूँ। यहाँ पे ना एक मेमोरियल बना हुआ है, वॉर मेमोरियल। वो आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर है। यहाँ पे है कामिंग कल्चरल एंड हेरिटेज म्यूजियम डेडिकेटेड टू द प्राउड पैट्रियट्स। तो यहाँ पे एक म्यूजियम बना गया है जो कामिंग वेस्ट कामिंग रीजन के लोगों के लिए है। मतलब लोगों को कल्चरल और ट्रेडिशन दिखाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है, देखो कितना सुंदर। और एक पीस पैगोडा भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ये एक तरीके का वॉर मेमोरियल है जो 1962 की चाइना बैटल में लोग शहीद हो गए थे, उनको डेडिकेट करके यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है। तो उसी वॉर मेमोरियल में ऊपर एक कल्चरल एंड हेरिटेज म्यूजियम भी है, तो वो जाके आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर है। और यहाँ पे देखो एक ट्रेडिशनल ड्रेस की दुकान भी है। अगर आपको यहाँ पे अरुणाचल की कामिंग डिस्ट्रिक्ट की ट्रेडिशनल ड्रेस खरीद के उसमें फ़ोटो वीडियो बनाने हैं ना, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो। फिलहाल यहीं पे एक प्रेयर व्हील भी बना हुआ है, देखो बुद्धिस्ट कल्चर का कितना सुंदर प्रेयर व्हील है। और ये नीचे कितने सुंदर यहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए हैं देखो। आज एक तो मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, तो काफ़ी धूप निकली हुई है ना, तो ऐसे इस प्रेयर व्हील को घुमाते हुए यहाँ से ऊपर विजिट कर लेते हैं कल्चरल एंड हेरिटेज म्यूजियम के अंदर। देखो म्यूजियम के नीचे ही ये पीस पैगोडा है। पीस पैगोडा से आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे प्रेयर व्हील लगा हुआ है। देखो धूप में कितना सुंदर व्यू आ रहा है इस गेट का, इस इलाके का और इस म्यूजियम का। तो अब चलते हैं कल्चरल एंड हेरिटेज म्यूजियम देखने कामिंग डिस्ट्रिक्ट का। देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी दिखाई गई कि कहाँ पे कौन सा जानवर पाया जाता है पूरे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश की पुरानी चक्की, पुराने कपड़े, वो सब रखा हुआ है। कैसे कैसे यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती है। इधर ये वाली ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये कुछ ट्रेडिशनल बग्गी है, घा, ये घोड़े के ऊपर रखने वाला, ये माला है यहाँ की। और ये देखो ड्रेस, ट्रेडिशनल अरुणाचल प्रदेश की ड्रेस है ये। और ये पानी पीने के सामान सारे। और ये देखो अरुणाचल प्रदेश की ट्रेडिशनल ड्रेस में कैसे लोग दिखते हैं, वो यहाँ पे एक रेप्लिका बनाई गई है। और यहाँ पे एक मिथुन भी खड़ा हुआ है। ये देखो कितने सुंदर अरुणाचल की ट्रेडिशनल ड्रेस लग रही है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश के कामिंग डिस्ट्रिक्ट के लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस है। और यहाँ पे ये मिथुन है और उसका एक बच्चा है। मिथुन का यहाँ पे लोग शिकार भी करते हैं, इसका दूध भी पीते हैं और इसका चीज़ भी बनाते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा इस म्यूजियम के अंदर।
तो ऐसे कुछ देखो ट्रेडिशनल ड्रेस है, ट्रेडिशनल म्यूजियम है, कामेंग डिस्ट्रिक्ट का ये वॉर मेमोरियल और म्यूजियम है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। ये कुछ ऐसा यहाँ पे वॉर मेमोरियल बना हुआ है। अब यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं और चल के अपनी गाड़ी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। अपनी जर्नी अभी भी 120 किलोमीटर की बची हुई है तवांग तक। तो रास्ते में जो भी व्यू पॉइंट और देखने की चीज़ें आती जाती है वो मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। फिलहाल ये कुछ म्यूजियम है। दोस्तों देखो अभी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। रोड कितना कर्वी है क्योंकि मुझे उस पहाड़ी पे चढ़ के जाना है, जिग जैग चढ़ के वहाँ टॉप पे जाना है और वहाँ से फिर शेला टनल आएगी। तो आज की वीडियो में आपको शेला टनल भी दिखाऊंगा। शेला टनल अरुणाचल प्रदेश की बहुत सबसे नई बनी हुई टनल है जिसने तवांग का डिस्टेंस काफी कम कर दिया। तो शेला टनल अभी इनोग्रेट हुई है पिछले साल ही, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। शेला टनल से होते हुए मैं अरुणाचल प्रदेश जाऊंगा और शेला पास से होते हुए वापस आऊंगा। दोस्तों देखो शेला टनल के आसपास आते आते ना विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बादलों के बीच में आ गया हूँ मैं और शेला टनल शुरू हो जाएगी यहाँ से, जिससे कि तवांग का डिस्टेंस काफी कम हो जाता है। तो फिलहाल अभी देखते हैं शेला टनल के आसपास हमें कहीं ILP जमा करवाना पड़ेगा या ऐसी एंट्री हो जाएगी। फिलहाल तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो रही है। तो पहले शेला टनल के बाहर चलता हूँ और फिर शेला टनल दिखाता हूँ आपको, उसके बारे में जानकारी बताता हूँ सारी। कुछ भी नहीं दिख रहा है शेला टनल के अंदर। अब देखते हैं टनल कैसी है। विजिबिलिटी तो बिल्कुल जीरो हो गई है ना। यहाँ पे कोई चेक पोस्ट आई है, बस टनल का एंट्री गेट आ गया है, लेकिन विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे का। अब टनल देखते हैं टनल के अंदर भी जाके दिखेगा कि नहीं दिखेगा। एंट्री गेट तो आ गया। वेलकम टू शेला टनल। ये देखो शेला टनल शुरू हो गई है। और ये देखो शेला टनल के बाहर निकलने के बाद भी पूरे सारे बादल ही है। इधर भी पूरे सब जगह बादल ही बादल हो रहे हैं। तो इतने बादलों वाले रास्ते से होके जाना पड़ रहा है। और दोस्तों ये देखो शेला टनल से निकल के मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है अरुणाचल द प्राइड ऑफ इंडिया और ये खड़ी है अपनी गाड़ी जो कि शेला टनल को पार करके आई है। और शेला टनल में ना यहाँ पे बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो हो गई है। जैसे मैं आया हूँ ना, देखो कितनी सारी बिल्कुल मेरे ऊपर ही बादल आ गए हैं और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है। मैं टी-शर्ट में घूम रहा हूँ और घर से मैं सिर्फ एक ही जैकेट लाया था, तो मुझे जैकेट निकालनी पड़ेगी, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे। और यहाँ का एलिवेशन 3500 मीटर के आसपास हो चुका है। फिलहाल मेरे पीछे ये कुछ है अरुणाचल द प्राइड ऑफ इंडिया और यहाँ पे कुछ ये है शेला टनल के बीच में इलाका। अब चलते हैं शेला टनल के। और देखो दोस्तों शेला टनल में ना बैक टू बैक 2 टनल है। फिलहाल मेन वाली टनल में आ गया हूँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन शेला टनल। UR है 13,000 फीट। तो 13,000 की फीट की हाइट पे ये टनल है। यह मेरी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे शेला टनल के बाहर। देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और ये देखो शेला टनल पे आने के बाद इतनी ठंड हो गई है कि मुझे जैकेट निकालनी पड़ेगी। और पीछे देखो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है शेला टनल पे, जो कि 13,000 फीट की हाइट पे टनल है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेलकम टू वेस्ट कामेंग शेला टनल और सामने लिखा हुआ है UR एट 13,000 फीट इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स। और कितनी सुंदर ये टनल का एंट्री गेट है। देखो एक बैकअप टनल है और एक मेन टनल है जो रास्ता जा रहा है। और इसका मोदी जी ने अभी बिल्कुल जस्ट उद्घाटन करा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव वेस्ट कामेंग। तो शेला टनल मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको पार करके आगे चलते हैं तवांग की तरफ। और जैकेट मैंने पहन लिया क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैकेट पहन के अब तवांग चलते हैं। 2 घंटे की ड्राइव और बची हुई है अपनी। पार करके चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 13,000 की फीट की हाइट है और अभी ऊपर जाने के बाद और ज़्यादा हाइट हो जाएगी अपनी। वेलकम टू 13,000 फीट। वेलकम टू शेला टनल। और ये देखो शेला पास से बाहर निकलने वाला हूँ मैं और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव तवांग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम्स यू टू
तवांग डिस्ट्रिक्ट। और ये कुछ अपनी सेला टनल। और यहाँ पे देखो टनल के दूसरी तरफ हमें स्वागत हो चुका है तवांग में। ये लिखा हुआ आई लव तवांग। और यहाँ पे लिखी हुई अपनी गाड़ी 100 डेज इन इंडिया। और ये है गेट वे टू तवांग, तवांग का गेट। और फिलहाल इधर है अपनी शेला टनल, जिसको मैं अभी पार करके आया हूँ। इसके दूसरी तरफ तो बहुत ज़्यादा पहाड़, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम था, मतलब बहुत ज़्यादा बादल हो रहे थे, लेकिन इस तरफ मौसम साफ है। और देखो वैली का व्यू कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। और ये कुछ है यहाँ पे याक और आई लव तवांग। अब चलते हैं गेट वे ऑफ तवांग से एंट्री लेके तवांग के अंदर। और देखो दोस्तों, यहाँ का एल्टीट्यूड है 3900 मीटर, 3930 मीटर के एल्टीट्यूड पे मैं पहुंच चुका हूँ। जहाँ पे शेला टनल पास करता हूँ ना, तो 4000 मीटर की हाइट पे पहुंच चुका हूँ मैं। और देख लो कितनी ऊंचाई पे है ये। अपना जो खारदुंगला पास है वो 5000 मीटर की हाइट पे है, और ये 4000 मीटर की हाइट पे पहुंच चुका हूँ। इसीलिए इतनी ठंड लग रही है मुझे, तो इसीलिए ठंड के बचने के लिए मैंने जैकेट पहन लिया। अब चलते हैं रास्ते में होते हुए तवांग के गेट पे, तवांग की सिटी में। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते, देखो यहाँ पे एक टी स्टॉल आ गया। और देखो नीचे कितनी सुंदर नदी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की ब्यूटी देखो आप, ये कितनी सुंदर नदी होके जा रही है। इस नदी के किनारे पे ये चाय की दुकान है, यहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हो। और ऊपर देखो कितने सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, इनके ऊपर बादल जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ देखो तवांग कितना सुंदर होगा। अभी तो तवांग से मैं 60 किलोमीटर पहले हूँ, तो 60 किलोमीटर जाने में मुझे 2 घंटे और लगेंगे। तो मैंने सोचा है यहीं पे लंच कर लेता हूँ, क्योंकि 2 बज गए मुझे ड्राइव करते करते। मैंने बस चाय और ब्रेड ही खाई है अभी तक सुबह से। तो फिलहाल यहीं पे देखो इस नदी के किनारे लंच कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दुकान है, इस पर सारा सामान मिल रहा है। तो यहीं पे मैंने ऑमलेट मंगा लिया। तो देखो यहाँ एक शॉप है, इस पे सारा सामान मिल रहा है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे मैंने 2 ऑमलेट और एक चाय पी लिया है। 80 रुपये का बिल आया। अब चलते हैं आगे, अपनी जर्नी शुरू करते हैं। फिलहाल ये कुछ यहाँ पे देखो कितने सारे सामान मिल रहे हैं। हाँ थैंक यू। अब बाहर निकलते ही जैसे बाहर आओगे, यहाँ पे हो गया बारिश का मौसम शुरू। अभी जब मैं आया तब तो बारिश पड़ नहीं रही थी, लेकिन अब बारिश पड़नी शुरू हो गई है। तो बारिश में और ठंड बढ़ जाएगी यहाँ पे। फिलहाल जैकेट मैंने पहन रखी है। अभी एक यही पतले हल्के वाली जैकेट है मेरे पास, जो डिकैथलॉन की मिलती है ना, 1000 रुपये वाली जैकेट। बस यही जैकेट बची हुई है मेरे पास, और यही मैं लेके आई हूँ। अगर ज़्यादा ठंड हो गई तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, फिर देखते क्या होगा। यहीं से कोई लोकल जैकेट खरीदनी पड़ेगी। अब अपनी गाड़ी को लेके आगे चलते तवांग की तरफ। दोस्तों देखो, जैसे मैं तवांग की साइड आया हूँ ना, यहाँ पे सूरज निकल गया। कितना सुंदर पहाड़ लग रहा है ये। इस पहाड़ को देखने का मन कर रहा है। ऐसे मन कर रहा है कि बस गाड़ी से उतर के पैदल यहीं घूमता रहूं। लेकिन अगर यहीं घूमता रह जाऊंगा ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तवांग जाने में। रास्ता इतना सुंदर है कि ऐसे मन कर रहा है कि रास्ते को एंजॉय करते रहो। लेकिन अगर रास्ते को एंजॉय करने रुक जाओ तो फिर जाने में रात हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे गाड़ी चलानी पड़ रही है ज़्यादा, क्योंकि तवांग अभी भी 60 किलोमीटर दूर है। 2 घंटे का समय दिखा रहा है गूगल मैप। दोस्तों देखो कितने सुंदर सुंदर वाटरफॉल आते हैं यहाँ पे, टिकट। और सारी जगह रुकने लगा ना तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ चलते हुए दिखा देता हूँ आपको इस वाटरफॉल। यहाँ पे देखो कहीं कहीं ना रोड खराब आ जाती है। जहाँ जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है ना, तो बहुत खराब रोड आ जाती है। पर थोड़ी थोड़ी जगह के लिए आती है, मतलब 150 मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर, उससे ज़्यादा खराब नहीं आती रोड। ज़्यादातर तो बढ़िया ही है, लेकिन जहाँ खराब आती है वहाँ बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये देखो तवांग में आपका स्वागत हो चुका है। यहाँ पे आ गया वेलकम गेट, और इसके नीचे लिखा हुआ है वेलकम टू तवांग और तवांग पुलिस। तवांग के गेट से एंट्री लेके चलते हैं। और यहाँ पे देखो एक जंग पार्क है, जिसमें बुद्धा जी की मूर्ति लगी हुई है, और आप विजिट कर सकते हो जाके। कुछ खास तो इसमें विजिट करने के लिए नहीं, बस एक नॉर्मल पार्क बना हुआ है बुद्धिस्ट। इसमें फ्लैग लगे हुए हैं बहुत सारे। और यहाँ पे देखो ये प्रेयर व्हील लगा हुआ है सड़क के किनारे पे ही। एकदम बारिश पड़नी शुरू हो गई थी, अभी एकदम बारिश रुक गई। तो ऐसे बीच बीच में बारिश पड़ जाती है और बीच बीच में रुक जाती है। तो ऐसे ही मौसम हो रहा है। अभी भी 40 किलोमीटर दूर बचा है अपना यहाँ से तवांग। होता है एंट्री गेट, जब भी कोई नई सिटी आती रहती है तो उसका एंट्री कभी कभी बहुत तेज आ जाती है। तो ऐसे रास्ते से होते चल रहा है।
तो ये देखो दोस्तों, तवांग में अपनी स्वागत हो चुका है। यहाँ से तवांग है 5 किलोमीटर दूर और एक वेलकम वाला गेट बना हुआ है यहाँ पे। अब चलते हैं तवांग के अंदर। यहाँ से बस 3.5 किलोमीटर दूर दिखा रहा है गूगल तो, और बोर्ड लगा हुआ है तभी कि तवांग 7 किलोमीटर दूर। तो फाइनली तवांग के अंदर एंट्री होने वाली है हमारी। तो दोस्तों देखो, चलते चलते ना अभी मैं तवांग के मार्केट में आ गया हूँ, और यहाँ से पता नहीं गूगल मैप ने कोई शॉर्टकट दिखाया है, तो शॉर्टकट लेके अभी मैंने गूगल मैप में तो तवांग लगाया हुआ है। वैसे तो ये पूरा इलाका तवांग का ही है, उसने मुझे तवांग के मार्केट में घुसा दिया है, लेकिन तवांग का जो एंट्री गेट है ना, जहाँ पे बड़ा सा गेट बना हुआ है, वो नहीं मिला मुझे अब तक। तो वो ढूंढ रहा हूँ मैं कहाँ है। तो फिलहाल तवांग के ऐसे गलियों से होते हुए जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, कहीं कहीं ट्रक आ जाते हैं, कहीं कहीं गाड़ियाँ एकदम आ जाती है, तो बच बच के चलना पड़ रहा है। तो देखो फाइनली 6 घंटे चलने के बाद मैं पहुंच गया हूँ तवांग मोनेस्ट्री के पास, और यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। तो फिलहाल तवांग पहुंचने के बाद अब थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं कहीं पे खाने पीने का स्टे लेंगे। और रास्ते में मुझे एक भाई मिल गया था, जो कि वो भी ट्रैवल कर रहा है पूरा नॉर्थ ईस्ट में, और लिफ्ट ले लेके ट्रैवल कर रहा है, तो उससे आपको मिलवाता हूँ। नाम क्या है भैया आपका? ओम नाम है मेरा। ओम है। आपके चैनल का नाम बताओ क्या है? मेरा नाम है, मतलब मेरे चैनल का नाम है नोमैडिक ओम, और अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो कैसे कैसे ट्रैवल कर रहे हो, अपने ट्रैवल के बारे में बताओ। जैसे मेरा ट्रैवल का क्या सीन रहता है, लगभग मेरा जो, जैसे अगर एक पॉइंट से या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, तो उसमें मैं हिचाइक करता हूँ, यानी लिफ्ट लेके ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसमें मेरा कोई भी पैसा नहीं जाता। बाकी स्टेज वगैरह के लिए मैंने कैंपिंग टेंट और स्लीपिंग बैग लिया हुआ है, बट उसके अलावा भी काफ़ी अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, जैसे कि आपका गुरुद्वारा हो गया, टेम्पल हो गया, मोनेस्ट्री हो गया, और स्पेशली आपका नॉर्थ ईस्ट में आते हो तो मोनेस्ट्री आपको बहुत सारा मिलेगा। बाकी अगर देखा जाए तो आपको हॉस्टल्स वगैरह या फिर कोई वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी भी, अगर आपके पास कोई स्किल वगैरह है तो आप पहले से बात करके रखोगे तो आपको मिल जाएगा, बट वही है, थोड़ा पहले से बात प्लानिंग करना पड़ेगा उसके लिए। तो ठीक है, ऐसे ही ये भी पूरा नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, और मैं भी। तो अभी फिलहाल हम साथ में तवांग आ गए। अब यहीं कहीं पे खाने पीने की जगह देखते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह से मैंने अभी कुछ नहीं खाया है। और ये बिल्कुल हम तवांग की मोनेस्ट्री के गेट के पास ही मैंने गाड़ी पार्क कर दी अपनी। अब चलते हैं कहीं खाने की दुकान पे खाना खाने चलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक होटल लंबा विला आ गया, यहीं पे खाना पीना खाते हैं। देखो एक रेस्टोरेंट मिल गया है, इस पर मैंने फ्राइड राइस मंगा लिए, और इसने मंगाए हैं नूडल्स। तो फ्राइड राइस और नूडल्स खा रहे हैं यहीं पे। ऐसे ही मिलता है यहाँ पे ज़्यादातर, मतलब रोटी सब्जी तो नहीं मिल रहा है। तो रोटी सब्जी मुझे लगता भी नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा मिलेगा। थाली मिलता है, वो भी रास्ते में 1-2 जगह मिला है, यहाँ तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मुझे सिर्फ फ्राइड राइस मिला है, उसके साथ कुछ पीने के लिए लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ ये कैफे सा है, छोटा सा रेस्टोरेंट, ऐसे ऐसे जगह जगह रेस्टोरेंट बने रहते हैं। तो अभी इसको खाते हैं, फ्राइड राइस को। और ये देखो राइस के साथ सूप भी मिला है, सूप भी पियो और राइस खाओ। तो ऐसा कुछ होता है ये सिस्टम। ये देखो एक फैंटा भी ले लिए, और नूडल्स भी आ गया। तो नूडल्स, फ्राइड राइस और सूप। तो दोस्तों तवांग में पहुंच चुका हूँ, और यहीं पे तवांग की मोनेस्ट्री के गेट के पास ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। और आज की वीडियो मैंने आपको बोमडिला से तवांग तक की जर्नी दिखाई है। फिलहाल कल सुबह मैं तवांग विजिट करने के लिए निकलूँगा। आज की स्टेप मैं यहीं गाड़ी के अंदर ही बेड बिछा के लेने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ऐसी यूनिक वीडियोस पूरे नॉर्थ ईस्ट की देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखो बेड मेरा बिछ चुका है बिल्कुल तवांग मोनेस्ट्री के सामने ही। तो यहीं पे सोते हैं अपना, और बाकी आपको कल घुमाऊंगा तवांग मोनेस्ट्री और पूरा तवांग के आसपास जितने भी इलाके हैं। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म